अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 8वीं जमात का सबक हज़रत अली इसको देखेंगे, जिसे मोहम्मद हसन फ़ारूकी ने लिखा है। पहली बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दीन को पहल कबूल करने वालों में उनका शुमार होता है। उनकी सादा ज़िंदगी, सखावत, जुराअत, इंसाफ और इल्म व दानाई इस्लामी तारीख़ में मशहूर है। इस सबक में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के बाज़ नहायत अहम पहलुओं पर रोशनी डाली गई। पहली बात में एक पॉइंट ये समझने वाला है कि यहाँ पर पहले ही जुमले में आया है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। खलीफा से मुराद मुसलमानों को संभालने वाले, मुसलमानों के बादशाह हम आम तौर पे कह सकते हैं, और आज के दौर में कहेंगे तो वज़ीर आज़म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अव्वल खलीफा बने, दूम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने, और सूम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने, और चौथे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने, है ना। मुसलमानों की देखभाल, मुसलमानों की निगरानी, मुसलमानों की जान की, माल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी खलीफा के ऊपर रहा करती थी। जान पहचान, मोहम्मद हसन फ़ारूकी 2 दिसंबर 1941 को एवला, महाराष्ट्र में पैदा हुए। मालेगांव यानी हमारे अपने शहर में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद अब वो भिवंडी में रिहाइश पज़ीर हैं। वो बाल भारती उर्दू लिसानी कमेटी पूना के फ़ाल रुकन हैं और एक अरसे तक तालीमी रिसाले आमोज़गार जलगांव के नायब मुदीर भी रहे। फ़ाल रुकन से मुराद अभी रुकन यानी एक बहुत सही ढंग से काम करने वाले और हमेशा हर काम में पेश रहने वाले रुकन रहे हैं, और आमोज़गार एक रिसाला है जो जलगांव से निकलता था, वो उसके नायब मुदीर रहे हैं यानी एडिटर रहे हैं। तालीमी मौज़ूआत पर उनके कई मज़ामिन शाये हो चुके हैं। तालीमी मंज़रनामा और मेरे इल्मी व अदबी रहनुमा इनकी तसानीफ़ है। देखते हैं मेन सबक के अंदर आते हैं हम लोग। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। उनके वालिद अबू तालिब का शुमार मक्के के ज़ी असर लोगों में होता है। अब ज़ी असर का मतलब क्या होता है? असर रखने वाले। आप लोग देखो, हमारे अपने माहौल के अंदर भी आप लोग देखेंगे तो हमारे अपने समाज के अंदर कुछ सेठ लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारा समाज उनको अव्वलियत देता है, असर रखता है, उनकी बातों को मानता है ना। कुछ अच्छे काम होते हैं तो पहले उनसे पूछा जाता है, उनसे मशवरा किया जाता है, फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। बचपन ही से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहे। तरबियत में यानी उनकी देख रेख में रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पढ़ना, लिखना, चलना, उठना, बैठना, ज़िंदगी आदाब सिखाए। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने की शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हासिल की। शहादत का मतलब होता है खुशनसीबी। उस वक्त उनकी उम्र मुश्किल से 8-10 बरस की थी, यानी बहुत छोटे थे वो। बस शऊर आ गया था। उस शऊर के आलम में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत देना कबूल की तो बच्चों में सबसे पहले जो है हज़रत अली ने ईमान की दावत को कबूल किया। औरतों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ईमान की दावत को कबूल किया, और मर्दों में, आदमियों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे पहले ईमान की दावत को कबूल किया। एक मरतबा कुरैश मक्का ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त कत्ल करने की साजिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश का इल्म हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्के वालों की अमानतें रखी हुई थीं। उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सोने के लिए कहा और अल्लाह के हुक्म से मदीना हिजरत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिदायत की कि वो मक्के वालों को उनकी अमानतें लौटाकर मदीने आ जाएं। इस रात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बेखौफ व ख़तर गहरी नींद सो गए। कुरैश मक्का ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पाया तो इन्हें सख्त मायूसी हुई। वो गुस्से में वापस लौट गए। बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों की अमानतें लौटाईं और मदीना हिजरत की। हिजरत के दूसरे साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिए। इस पैराग्राफ में जो वाक़या बयान किया जा रहा है ये बहुत ही मशहूर वाक़या है। हिजरत के वक्त ये वाक़या पेश आया था। इस वाक़ये को बड़ी तफसील से बयान किया जा सकता है, लेकिन यहाँ कम वक्त और कम टाइम के अंदर इस चीज़ को बयान करना मुमकिन नहीं है। जब हमारी स्कूल खुलेगी तो हम इस चीज़ को
समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ समझ लो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्के वालों की अमानतें रखी हुई थी। इससे मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी नहीं थे उसके बाद भी उनको मक्के वालों ने अमीन का और सादिक का खिताब दिया था, यानी आप सच्चे हैं, आप लोगों की चीज़ों को महफूज रखते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतों को ला कर रखते थे कि ये फ़ला चीज़ है, इसको संभाल कर रखो, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लेकर चले जाऊँगा, या ये फ़ला रुपया है, इतना रुपया तुम संभाल के रखो, मुझे ज़रूरत रहेगी तो मैं लेकर चले जाऊँगा। ये ऐसी चीज़ों को अमानत कहा जाता है जो देने वाले को लौटानी जाती है, और उस अमानत को इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। अगर उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा बगैर सामने वाले की इजाज़त के तो उसको अमानत में ख़यानत कहा जाता है ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बचपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो खतूत रवाना किए जाते थे उन्हें अक्सर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा करते थे। इन्हें तक़रीर और खिताबत का खुदादाद मलका हासिल था, है ना। अब खुदादाद से मुराद है खुदा का दिया हुआ, और मलका हासिल होने का मतलब है महारत हासिल होना, कुदरत हासिल होना, यानी उनको ख़त व किताबत तहरीर करने का और तकरीर करने का जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमताना, एक अल्लाह ताला की तरफ से एक मोजज़ाना जो है मलका हासिल था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला में बहुत सी खूबियाँ थीं। उनकी बहादुरी और उनकी जंगी सलाहियत से हर ख़ास आम वाकिफ़ था। खैबर की जंग में उन्होंने बेमिसाल शुजाअत का मुज़ाहरा किया। शुजाअत का मतलब होता है बहादुरी, जिसकी वजह से खैबर का किला फतेह हुआ। हज़रत अली साहिबुल राय थे। साहिबुल राय से मुराद है सही राय देने वाले थे। कोई तनाज़ा आ पड़ता तो ऐसा फ़ैसला करते कि लोग दंग रह जाती है। दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि हम लोगों में सबसे बेहतर फ़ैसला करने की सलाहियत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब कोई मुश्किल मामला पेश आता तो वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा करते थे, है ना। उनके मशवरे से फ़ायदा उठाने के लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जो है वक्त आने पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा किया करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने की सबसे नुमाया खसूसियत इनका इस्तिग़ना और दुनिया से बेरग़बती थी। इस्तिग़ना से मुराद होता है दूर रहना, है ना, और दुनिया से बेरग़बती थी, यानी दुनिया के ऐश व आराम में वो नहीं पड़ते थे। ऐश व आराम के तमाम असबाब इनके कदमों में थे। हुकूमत के पूरे इख्तियारात और माल दौलत के सारे वसाइल इन्हें हासिल थे। लोगों की तरफ से ताज़ीम और तकरीम में कोई कमी ना थी और ना कोई इनका मुहासबा कर सकता था। फिर भी वो दुनिया के ऐश व आराम और तकालीफ से बिल्कुल ही बेनियाज रहे, है ना। अब यहाँ पर जब खलीफा बने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों की पूरी भाग दौड़, मुसलमानों की देख रेख, मुसलमानों के ख़जाने जिसको हम बैतुल माल कहते हैं, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगरानी में आ गए। वो चाहते तो हर तरीके की दुनिया परस्ती कर सकते थे, ऐश व आराम कर सकते थे, अच्छा खा सकते थे, अच्छा घर बना सकते थे, अच्छा पहन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐश व आराम पर उन्होंने जो है बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी और दुनिया से बेनियाज रहे, यानी उनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया करते थे मोमिन के लिए दुनिया जेल है, जेल खाना है, मुसाफिर खाना है। कुछ वक्त हमें दुनिया में रहना है और उसके बाद हमको गुजर जाना है। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के ज़रिए से तरबियत पाए हुए, तो आप लोग सोच सकते हैं कि उनके दिल में दुनिया कितनी हक़ीर रहा करती होगी। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने खिदमत में फ़ालूदा पेश किया गया तो इससे यूँ मुखातिब हुए, तेरी खुशबू अच्छी है, तेरा रंग हसीन है, तू लजीज़ है, मगर मैं नहीं चाहता कि नफ्स को ऐसी चीज़ का आदी बना लूँ जिसका वो अब तक आदी नहीं है। यानी यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फ़ालूदा पीने से इनकार कर दिया। वो इस वजह से इनकार किया कि अगर उनका नफ्स फ़ालूदा पीने का आदी हो गया तो बार बार फ़ालूदा पीने का जी चाहेगा उनका, और वो उस जी चाहने की वजह से बार बार फ़ालूदा पी नहीं सकती। इस वजह से वो ऐसा नहीं करना चाहते थे कि मैं एक दफ़ा पीकर बार बार पीने का आदी बन जाऊँ। एक बार वो अपने घर से ऐसी हालत में निकले कि एक तहबन बांधे हुए और एक चादर से जिसमें ढाके हुए। तहबन का मतलब होता है लुंगी। तहबन के कपड़े को एक मामूली कपड़े से कमरबंद की तरह बांध रखा था। इनसे जब पूछा गया कि इस लिबास में आप किस तरह रहते हैं तो फरमाया, मैं लिबास इसलिए पसंद करता हूँ कि नुमाइश से बहुत दूर है और नमाज में आरामदाह, यानी लोग इसको देखते नहीं हैं, लोग फ़ख्र महसूस नहीं करते, लोग मामूली लिबास समझते हैं, इस वजह से मैं इसको पसंद करता हूँ और नमाज में इससे बहुत ज़्यादा आराम है।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद मसनद खिलाफत संभाली। मसनद का मतलब होता है जगह, है ना, या हम कुर्सी भी कह सकते हैं। उनका बेशतर वक्त खिलाफत के कामों में मसरफ़ रहा होता था। वो नमाज में लोगों की इमामत करते थे, उन्हें दीन की बातें समझाते, उनकी खैरियत दरियाफ़्त करते, उनके कारोबार के बारे में पूछते, बाज़ारों का गश्त लगाते और ख़रीद फ़रोख्त करने वालों की निगरानी करते थे। इस ज़माने में खलीफा अपने ज़ेर नगी का मतलब होता है उनके असर ज़ेर इक़्तिदार, है ना, जो ज़ेर इक़्तिदार इलाका है उन इलाकों के लिए आमिल मुकर्रर किया करते थे। आमिल इल्म करने वाला, या जो है ये यहाँ मुराद जो है गवर्नर है, निगरान, है ना। बहैसियत खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कार्रवाइयों पर कड़ी नज़र रखते थे। कभी कभी मुआयना करने लोगों को अचानक भेजते कि वो जाकर देखें कि आवाम के साथ उम्माल का क्या सलूक है। उम्माल ये आमिल की जमा है ना, और उनके बारे में आवाम की क्या राय है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के ज़माने में बैतुलमाल की अमानतदारी का पूरा हक़ अदा किया। बैतुलमाल में जितना माल आता था सब तकसीम कर देते थे। वो तकसीम में अपने किसी रिश्तेदार या अज़ीज़ को कभी तरजीह नहीं देते थे। तरजीह यानी अव्वलियत और फ़ौक़ियत नहीं देते थे। अक्सर बैतुलमाल का तमाम अंदोखत्ता तकसीम करके 2 रकात नमाज अदा करते थे। अंदोखत्ता मतलब होता है जमा की हुई पूंजी, मुराद मालो दौलत। अब बैतुलमाल कैसे जमा होता है? कोई सदका करता है, कोई खैरात करता है। बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो रईस होते हैं, वो ज़कात निकालते हैं, तो ये बैतुलमाल में जमा होता है। अब जब बैतुलमाल में जमा होता है तो बैतुलमाल अमीर के ज़िम्मे होता है, और अमीर अपनी उम्मत के अंदर मौजूद जो फ़ुकरा होते हैं, जो मिस्कीन होते हैं, जो गुरबा होते हैं, वो उनके अंदर तकसीम करता है ताकि उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो मुश्किलें और परेशानियाँ हैं उनको वो दूर कर सके। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी अपने ज़माने के अंदर जो है माल को तकसीम कर देते थे, और तकसीम करने के बाद 2 रकात को नमाज अदा करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहायत सख़ी थे। कभी कोई साइल का मतलब होता है सवाल करने वाला या मांगने वाला, जिनको हम आम ज़बान में हम कहते हैं फ़कीर, उनके दरवाज़े से मायूस ना लौटा। वो खुद भूखे रह जाते थे, लेकिन किसी भूखों को अपने दरवाज़े से खाली हाथ ना जाने देते थे। बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारते थे। कपड़े फट जाते तो खुद ही से सीते, जूती फट जाती तो उसकी मरम्मत कर लेते। उनके घर में कोई खात्मा नहीं थी। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर का सारा काम अपने हाथों से अंजाम देती थी। खिलाफत के ज़माने में हज़रत अली की सादगी में कोई फ़र्क ना आया। मुसलमानों का जलीलुल क़द्र खलीफा एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी बसर करता था, है ना। एक वाक़या यहाँ पर एक आया है बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक़ से कि वो घर का सारा काम करती थी। तो उसके ऊपर से एक वाक़या ज़हन में आ रहा है कि एक जंग के एक गज़वा के बाद जो है बहुत सारे ग़ुलाम आए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि जाकर अपने लिए कुछ चंद ग़ुलाम ले लो ताकि तुमको काम करने में आसानी हो जाए। क्योंकि ऐसा आता है, रिवायतों में ऐसा आता है, बड़े बूढ़े बताते हैं, बुज़ुर्गान और अली अल्लाह बताते हैं कि घर का काम करते करते, चक्की पीसते पीसते हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों में छाले पड़ जाते थे, गट्टे आ जाते थे। उसके बाद भी वो अपने घर के काम को अंजाम देती थी। जब उनको पता चला तो वो हुज़ूर के पास गई। लेकिन यहाँ पर ईमान देखिए और ईमान का तकाज़ा देखिए कि सब कुछ अपने सामने उन्होंने देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के ऊपर उम्मत को तरजीह दी, है ना। बेटी को ग़ुलाम ना देते हुए उम्मत के अंदर ग़ुलामों को तकसीम कर दिया, और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने भी ग़ुलाम को मांगने मुनासिब नहीं समझा, है ना। तो ये थे, ऐसे आमाल थे, तब वो जाकर जन्नत वाले बने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का एहतियात का ये आलम था कि जब कोई चीज़ ख़रीदनी होती तो बाज़ार में ऐसे दुकानदार को तलाश करते जो उन्हें पहचानता ना हो, और इसी से सौदा लेते। उसकी वजह ये थी कि पहचान की वजह से और ख़लीफ़ा होने की वजह से वो चीज़ की कीमत कम लगाएगा और अच्छी चीज़ सस्ती देने की कोशिश करेगा। तो वो ऐसी जगह जाते ही नहीं थे। उन्हें ये बात पसंद ना थी कि कोई दुकानदार उनके अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से सौदे में उन्हें रियायत दे। एक दफ़ा कपड़ा ख़रीदने निकले, उनका ग़ुलाम कनबर भी साथ था। उन्होंने 2 मोटी मोटी चादरें खरीदी, फिर कम्बर से कहने लगे, इनमें से जो तुम्हें पसंद हो ले लो। एक चादर उसने ले ली और दूसरी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ओढ़ ली। खलीफा का अपने ग़ुलाम के साथ ये हुस्न सलूक देखकर लोग दंग रह गए। ग़ुलाम को उस वक्त तो बहुत गिरा हुआ समझा जाता था। अपने साथ बैठाना, अपने साथ लेकर घूमना, सिर्फ़ उससे काम कराना मकसद रहता था, है ना। उसको लोग नंगा बदन रखते थे, सिर्फ शर्मगाह ढाँकी जाती थी ग़ुलाम की। लेकिन यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा नहीं किया, बल्कि एक चादर अपने लिए ली तो एक ग़ुलाम के लिए भी ली।
एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खोई हुई ज़रा एक यहूदी को मिल गई। अब ज़रा का मतलब होता है जंग में पहने जाने वाली पोशाक, जो फौलादी छल्लों और तारों से बनी होती है। आप लोग देखो पुरानी फ़िल्मों वगैरह में भी आप लोगों को ये देखने मिल जाएंगे, सिपाही पहने हुए होते हैं। या अभी अर्तगल चल रहा है तो उसके अंदर आप लोग देखो वो लोग चमड़े की बनी हुई ज़रा पहन रहे हैं, है ना। वो ज़रा को अपनी मिल्कियत बताने लगा और हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़रा वापस करने से इनकार कर दिया। खलीफा होने के बावजूद हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुद्दाई बनकर जो खुद काज़ी शरीयत की अदालत में हाजिर हुए। मुद्दई का मतलब होता है दावा करने वाला। अब यहाँ पर वो खलीफा थे, चाहते तो यहूदी को मार पीट कर, ज़रा धब्बा कर या कुछ किसी भी तरीके से ज़रा छीन लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने शरई रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने जो है काज़ी शरीयत की अदालत में खुद से होकर दावा किया, दावेदार बने कि ये ज़रा जो है मेरी है ना। और काज़ी शरीयत की अदालत में हाजिर हुए और अपनी गवाही में अपने फ़र्जंद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अपने ग़ुलाम कंबर को पेश किया। काजी ने उन दोनों की शहादत कबूल करने से इनकार कर दिया। अब देखो काजी भी यहाँ पर दीन शरीयत का कितना पाबंद था। काजी शरीयत क्या होता है वो समझ लो, इस्लामी क़वानीन के मुताबिक फ़ैसला करने वाला जो मुंसिफ़ होता है, जिसको हम जज कहेंगे, उसको हम इस्लामी ज़बान में काजी शरीयत कहते हैं, है ना। अब शहादत का मतलब होता है गवाही। जब हज़रत अली ने अपने बेटे की और अपने ग़ुलाम की शहादत देने की कोशिश की या उनको गवाही देने के लिए अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने वाले को भी शहादत देना कहते हैं। यहाँ पर शहादत का मतलब गवाही डाला होगा। तो जब गवाही देने के लिए उन दोनों को पेश किया तो काज़ी शरीयत ने उनकी गवाही लेने से इनकार कर दिया और कहा कि बेटे की गवाही बाप के लिए और ग़ुलाम की गवाही आका के लिए नाकाबिल कबूल है। यहाँ ये एक मसला हमारे सहन में हमारे सामने एक दीनी मसला पेश कर दिया गया है कि बेटे की गवाही बाप के लिए और ग़ुलाम की गवाही आका के लिए काबिल कबूल नहीं है। खलीफा वक्त मुकदमा हार गए। इस बेमिसाल इंसाफ का यहूदी के दिल पर बहुत असर हुआ। इसको अपने किए पर सख्त शर्मिंदगी हुई और अदालत से बाहर निकलकर इसने कहा, आपकी सदाकत में कोई शक नहीं, ये ज़रा आप ही की है, और ज़रा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को लौटा दी। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथी ज़रार असदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मुझसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के औसाफ बयान करो। उन्होंने इंतहाई जामे अंदाज़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खूबियाँ बयान करते हुए कहा। जामे का मतलब होता है कामिल, भरपूर। वो बहुत बुलंद हौसला और नहायत कवि थे। फ़ैसला कुन बात कहते थे। उनके इंसाफ से हर कोई मुतमईन हो जाता। वो इल्म का सरचश्मा थे। बहुत ज़्यादा गौर फ़िक्र करने वाले थे। मामूली लिबास और सादा खाना पसंद करते थे और वो हम में बिल्कुल हमारी तरह रहते थे। अहले दीन की इज़्ज़त करते और गरीबों को अज़ीज़ रखते थे। अज़ीज़ का मतलब होता है पसंद रखते थे, उनको कुर्बत देते थे, उनको दोस्त समझते थे। ये सुनकर हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो पड़े और फरमाया, खुदा की कसम वो ऐसे ही थे। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़जर की नमाज़ के लिए मस्जिद में दाखिल हो रहे थे कि एक शकीउल क़ल्ब शख्स अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने जहर में बुझी हुई तलवार से वार करके उन्हें ज़ख्मी कर दिया, है ना। शकीउल क़ल्ब का मतलब होता है संगदिल, जालिम। और जहर में बुझी हुई तलवार से मुराद ऐसी है कि तलवार को पहले लोहे के एकदम गर्म किया जाता है। तलवार के लोहे को जब वो लाल हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए जहर के पानी के अंदर उसको डुबा दिया जाता है ना। तो उसको जहर आलूद जो है तलवार कहा जाता है ना। जहर में बुझी हुई तलवार कहा जाता है। और ऐसी तलवार से जो है उनके ऊपर वो ज़ख्म कर दिया। इस ज़ख्म से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जाँबरना ना हो सके। जाँबरना का मतलब होता है ज़िंदा ना बच सके। और 21 रमज़ानुल मुबारक सन हिजरी 40 को 63 साल की उम्र में उन्होंने शहादत पाई, है ना। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं मसलकी दीनी एतबार से, हमें उन इख्तिलाफ़ात में नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आप लोगों को एक शक्ल नज़र आ रही है किसी मकबरे की। लोगों का तसव्वुर ऐसा है कि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकबरा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आज तक किसी को नहीं पता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ दफन है, क्योंकि उनके बेटों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहाँ दफन किया था ये किसी को नहीं बताया। और उसके पीछे भी वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को उन्होंने कहा था कि कुर्ब क़यामत में एक गुरु ऐसा आएगा जो तुमको बहुत मानेगा, बहुत अव्वलियत देगा, और एक गुरु ऐसा आएगा जो तुमको नीचे गिराएगा। तो उन चीज़ों को उन्होंने भांपते हुए अपनी जो है दफन के मकाम को उन्होंने
आया नहीं होने दिया। ठीक है, ये सबक के अंदर बहुत सारे मवाद हैं, बहुत सारे वाक़यात हम इसको जोड़कर और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ वक्त की कमी, वीडियो की MB ज़्यादा ना हो, इन तमाम मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद करता हूँ कि सबक को आप लोग समझे होंगे। नहीं समझ में आया होगा या जो पॉइंट या जो वाक़या या जो नुकात आपके ज़हन में होगा उसको अपनी ब्याज में तहरीर करके रखिए। जब स्कूल खुलेगी तब आकर उसको जो है समझने की कोशिश करिए। अस्सलाम वालेकुम।